कैसे हो भाई आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग सेटअप का दूसरा पार्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपनी RSI इंडिकेटर लगाएंगे इसमें और इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, ये RSI 14 होती है, यहाँ पे हम 2 कर देंगे और ये हटा देंगे। ये 70 को 90 करेंगे और 30 को 10 करेंगे और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी RSI की सेटिंग रहेगी। तो अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट हम सेम टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे आज हमारा ये यहाँ पे ओपन हुआ तो 5 मिनट की हमें वेट करना। 5 मिनट अपना कंप्लीट हो जाएगा, 9:20 से हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों सेम टाइम पे 10 के नीचे कहाँ पे गए हैं और 90 से ऊपर कहाँ पे गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी नहीं, देखो यहाँ पे 94 है, यहाँ पे आप देखोगे, और यहाँ पे 84 था, ये 84 था। तो यहाँ पे हमारी ये एक साथ नहीं आई है 90 के ऊपर। तो अब इसको देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 8 है और बैंक निफ्टी में ये 24 है, तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई। यहाँ पे हमारी कंडीशन मैच हुई है इसमें। ठीक है, दोनों के दोनों सेम टाइम पे एक साथ 10 के नीचे आए थे। ठीक है, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, हम इस कैंडल के नीचे अपना सपोर्ट मार्क करेंगे। ठीक है, ये ग्रीन लाइन है, ये मैंने अपना एक सपोर्ट मार्क कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे हमें एंटी प्लान नहीं करनी है इसमें। ठीक है, ये सपोर्ट मार्क किया है यहाँ पे। तो अब हम ये देखेंगे कि अब हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ 90 के ऊपर किस कैंडल पे गए हैं। ये देखो, इस कैंडल पे 90 के ऊपर दोनों के दोनों एक साथ हुए हैं। अब जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम इसी कैंडल के ऊपर अपना रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बाई किया जाएगा जब भी हमारा सेटअप बनेगा, और सपोर्ट के नीचे सेल किया जाएगा तब भी। कभी भी हमारा सेटअप बनेगा तो हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, सेटअप हमारा वही, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ 10 के नीचे चाहिए हमें। ठीक है, तो हमारा सेटअप वैलिड माना जाएगा उसमें। अब यहाँ पे हमारा सेटअप कहाँ पे वैलिड होगा, चलो देखते हैं इसको। इस कैंडल पे ये 10 के नीचे नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम इसको निफ्टी में बाय करेंगे। बैंक निफ्टी हम देखेंगे 10 के नीचे है, हाँ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है। जैसे ही ब्रेक किया, एक स्कैल्पिंग की ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ की आपको 1:2 1:3 आराम से आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पे बनी है, अभी हम बस बाय की एंट्री देखेंगे, सेल की एंट्री हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री बनी हमारी इस कैंडल पे। ठीक है, देखो ये आपकी यहाँ पे 3 है और बैंक निफ्टी में आपकी 6 है। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हमारी बाय की एंट्री एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपको टारगेट मिला है। अब आगे चलते हैं। अब हमारी एंट्री बनी इस कैंडल पे, देखो इस वाली कैंडल पे दोनों में आपकी RSI 10 के नीचे है। अब देखो यहाँ पे 10.1 है, इतना हो तो चल जाएगा। अगर 10.5 होता या 11 होता तो हम इसको वैलिड नहीं मानते। तो एक एंट्री आपकी यहाँ पे बनी, इसमें भी आपका टारगेट आपको मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो हमारी यहाँ पे लाइव एंट्री बन सकती है। जैसे ही आपकी देखो ये कैंडल 10 के नीचे आ रही है और आपका बैंक निफ्टी भी 10 के नीचे आ रहा है।
अगर इसका हाई ब्रेक होगा ना तो हमारी एंट्री वैलिड हो जाएगी। थोड़ा इसको बैक टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, इसको और थोड़ा पीछे लेके आते हैं, अगस्त वाला दिन। ठीक है, अब ये मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपका 10 के नीचे आया तो मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया। ये 90 के ऊपर है दोनों के दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी? एंट्री बनेगी जब हमारा वैलिड सेटअप बनेगा। ये हमारा एक वैलिड सेटअप बना था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना, और जब रेंज के अंदर प्राइस होगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप इसको सेल की एंट्री देखेंगे। तो फर्स्ट हमारी सेल की एंट्री बनी इस कैंडल पे। ठीक है, ये वाली छोटी सी कैंडल, छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये यहाँ पे आपका इसमें टारगेट भी आया है। सेकेंड एंट्री बनी आपकी इस कैंडल पे, ये यहाँ से यहाँ तक गया है। और फिर आपकी एंट्री बनेगी इसमें इस कैंडल पे। देखो इसमें भी आपको 1902 दिया, 1903 दिया होगा, और फिर ये आपको ऊपर गया है। और एंट्री देखते हैं आगे आगे आगे। यहाँ पे अपनी वैलिड एंट्री नहीं बनी, यहाँ पे वैलिड एंट्री नहीं बनी। अब ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे इसमें। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आया है, अब जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हमारी एंट्री हो जाएगी इसमें। आगे आगे आगे, ये यहाँ पे आया, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, एंट्री होगी सेल की। यहाँ पे भी प्राइस आपका नीचे आया है। और यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अच्छा, आपका टारगेट आया इसमें। एक दिन का और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है 31, 31, 31, 31। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही, जब भी हमारा 10 के नीचे गया सपोर्ट मार्क कर दिया, और 90 के ऊपर आया तो हमने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। इसके ऊपर बाई देखेंगे, सपोर्ट के नीचे सेल देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री कहाँ पे बनी? फर्स्ट एंट्री बनी हमारी इस कैंडल पे। देखो रेड कैंडल का हाई ब्रेक, हमारी एंट्री हो गई इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। एंट्री हमारी कहाँ पे बनी? इस कैंडल पे। हाँ देखो, इस कैंडल का हाई ब्रेक, एक स्कैल्पिंग की ट्रेड आपको यहाँ पे मिली। आगे देखते हैं ये वाली कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल का हाई ब्रेक, देखो कितना अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला। फिर हमारी एंट्री बनी इस कैंडल पे, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस बनता, देखो फिर से आपका प्राइस ऊपर गया। फिर हमारी एंट्री बनती है इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ से फिर से आपका प्राइस ऊपर गया। अगली एंट्री बनी हमारी इस कैंडल पे। देखो ये है 10 के नीचे, दोनों में 10 के नीचे, तो यहाँ से प्राइस फिर से आपका ऊपर गया है। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक और शायद मैंने, हाँ ये और मैंने मार्क किया हुआ है, इसका और देख लेते हैं। ये है 30। हाँ यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया, रेजिस्टेंस मार्क किया, सपोर्ट के नीचे सेल, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय। तो फर्स्ट एंट्री बन गई हमारी ये वाली, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक, तो हमारी सेल की एंट्री एक्टिव। अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता। अब ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बाय की एंट्री देखेंगे, ये आपका यहाँ पे एंट्री नहीं बनी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे तो आपकी 10 के नीचे है, पर यहाँ पे आपकी 20 है। अगली कैंडल यहाँ पे 10 के नीचे आई, पर ये रेजिस्टेंस के नीचे है, तो यहाँ पे हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। और हमारा ये दिन साइडवेज हो गया, यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा सेटअप है स्कैल्पिंग के लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बनाऊंगा मैं इसको स्टॉक में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है।